हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन लीनियर इक्वेशन का, जिसमें हमने साथ में डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है और उसके अंदर वेरिएबल्स किसे बोलते हैं और कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, और हमारे जो वेरिएबल हैं वो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर गिवन है हमें इक्वेशन वो तो तब तो उसके अंदर जो गिवन वेरिएबल हैं वही लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर हमें इक्वेशन बनानी है लीनियर इक्वेशन तो हम पे डिपेंड है कि हम वहाँ पे वेरिएबल कौन से लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब एक वेरिएबल हो हमारे पास तो उसको हम बोलते हैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, और अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हों तो हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इक्वेशन तब बनती है, उसके अंदर इक्वलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इक्वेशन तब बनती है जब हम उसमें इक्वल का साइन लगा के और उसको किसी के इक्वेट करें उस किसी के साथ। ठीक है, तब वो हमारी इक्वेशन बनती है, चाहे वो लीनियर हो या फिर क्वाड्रेटिक हो, तो इक्वलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमें ये एग्जाम्पल दे रखे हैं ये हमें इक्वेशन के नहीं है, क्योंकि इक्वेशन कब बोलेंगे अगर इक्वालिटी का साइन होता, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो हम इसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन वन डायमेंशन। वन वेरिएबल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं वहाँ पे हर किसी में एक एक वेरिएबल है। जैसे टू जो फर्स्ट है वहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ हमें 2x, तो यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है और 2 उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको वन वेरिएबल बोला हुआ है। जो अगली नेक्स्ट है हमारे पास 2x+1, तो वहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है अकेला, तो ये भी वन वेरिएबल होगी, और यहाँ पे 2 भी कोफिशिएंट है और 1 भी कोफिशिएंट है। ऐसे ही यहाँ पे 3y-7 और 12-5z, और ये 5/4 इंटू x-4 + 10। तो यहाँ पे क्या है, जो ये 5/4 है, 4 है और 10 है, ये हमारे क्या है कोफिशिएंट है, और जो यहाँ पे हमारा x है वो हमारा वेरिएबल है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस करना आ गया होगा। जहाँ पे इक्वालिटी का साइन आएगा तब वो इक्वेशन बनेगी, और अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है और हमें ऐसे ही वेरिएबल्स दे रखे हैं विद कांस्टेंट, तो उनमें कोई इक्वालिटी का साइन है नहीं, वैसे नॉर्मली एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो वो ओनली क्या है उनके उसके कंपोनेंट है इक्वेशन के। ये बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, उसके कंपोनेंट है, उनसे मिलके ही इक्वेशन बनती है, और उसमें साथ में इक्वालिटी का साइन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पे, आगे हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हमें यहाँ पे करना है कि जैसे अभी तक तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हैं, तो अब हम इनके जो वैल्यू हैं वो वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है 3y-7 = 2। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब हम यहाँ लेते हैं तो जैसे हमारे पास ये चीज़ दे रखी है, तो क्या है हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे -7 है। इक्वलिटी की एक डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, वो पहले हमें कहाँ भेजना है, लेफ़्ट से राइट साइड में भेजना है, और उसको वहाँ पे भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स अगर वो माइनस में है तो वो हमारा प्लस में हो जाएगा, और अगर वो प्लस में है तो वो हमारा उधर जाके माइनस में हो जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, जो हमारा -7 है, जो 7 है वो यहाँ पे माइनस में है, तो जब ये इक्वल की राइट साइड में चला जाएगा तो उस टाइम उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3y = 2 तो ऑलरेडी था ही राइट साइड में, ठीक है, और 7 भी उधर ही आ गया, तो 2 + 7 = 9। तो यहाँ पे जो हमारा 3y है, अब जो 3 है वो y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, और मैंने क्या बताया कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, 3y है ना, तो y तो यहीं पे रख दिया हमने और 3 को डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास y = 9/3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 3 3 = 9, y = 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है,
ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3x/2 + 2 = 5। तो अब यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3x/2 + 2 = 5। अब मैंने क्या बताया कि हमें इक्वालिटी की साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट है उनको हमें दूर सेकंड साइड में लेके जाना है, राइट हैंड साइड में लेके जाना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, x अकेला चाहिए। x की वैल्यू तभी मिलेगी ना जब हम उसके कोफिशिएंट को क्या करें, वहाँ से दूसरी साइड में भेज दें। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या है, +2 है हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो उधर जाने के बाद ये क्या बनेगा, ये उधर जाने के बाद माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर क्या है हमारे पास प्लस का है। तो हमारे पास आएगा 3x/2 = 5 - 2, और 5 में से जब 2 गए तो हमारे पास बचेगा 3। अब यहाँ पे हमारे पास है 2 क्या है हमारा डिवाइड में है, जो यहाँ पे 3/2x है या फिर 3x/2 है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो 2 है हमारा डिवाइड में है तो वो तो क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 3 है वो हमारा मल्टीप्लाई में x के साथ, तो वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम वन स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं इसको। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x = 3 × 2, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 6। तो 3x = 3 × 2 = 6। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जो हमारा 3 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इसको हम डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ से हमारा आएगा x = 6/3। तो ये जाएगा 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है 5c - 6 = 9। तो 5c - 6 = 9। देखो मैंने बताया था आपको कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स में कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो x y ही हो। ठीक है, तो जैसे कि अभी इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे c भी तो एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ कर रखा है ना। ठीक है, तो वो c भी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें गिवन है तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होएगा, तो पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे जो 6 है इधर माइनस का, उधर जाने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 15। और यहाँ पे जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा हमारा 15/5। तो 5 × 3 = 15। तो हमारी सी की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 3। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन है और अगर हमें वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो आप उसको सोल्व कर लोगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अब हमारे पास है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन होगी तो वो हम अकेली सोल्व नहीं कर सकते। जैसे अब ये जो 1 वेरिएबल वाली थी हमारी, वहाँ पे हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे हम अकेली को भी सोल्व कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि हमें एक ही कोफिशिएंट, एक ही वेरिएबल की वैल्यू चाहिए थी, तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए हमें 2 वेरिएबल्स को सोल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, या फिर एक की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो तब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है कि जो x + 3y = 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हैं x और y, इसका कोफिशिएंट है 3 और इसके आगे कुछ भी नहीं लिख रखा, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो इसका कोफिशिएंट है 1। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन दे रखी है जिसकी हेल्प से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। या तो हमें दूसरी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में गिवन हो, या फिर अगर एक वेरिएबल में भी गिवन हो ना तो भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हमें ये एक वेरिएबल में निकालनी हो, अगर मान लो एक इक्वेशन तो 2 वेरिएबल में दे रखी है और एक इक्वेशन हमें 1 वेरिएबल में दे रखी है, तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। पहले हमने मान लिया
कि यहाँ पे जो हमारा x है ना, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है वन वेरिएबल में, जहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो हम यहाँ से पहले 6x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 6/2, तो 2 3 जा 6, तो x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली, 3 मिल गई। ठीक है, तो यही 3 वैल्यू अगर हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो हम यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है इक्वेशन x + 3y इज इक्वल टू 6। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें तो हमारे पास आएगा 3 + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये जो 3 है ये इधर प्लस का है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता तो वो क्या है, प्लस का है, हमारा पॉजिटिव है। तो उस पॉजिटिव को हम सेकंड साइड में जब लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो 6 - 3, तो 6 में से 3 गया तो हमारे पास बच गया 3। तो यहाँ पे 3y किसके इक्वल आ गया, 3 के। हमें चाहिए y, तो यहाँ y के साथ जो मल्टीप्लाई में 3 है ये डिवाइड में चला जाएगा, 3/3। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू क्या आई, 1। तो मीन्स अगर हमें एक इक्वेशन 1 वेरिएबल में और एक इक्वेशन 2 वेरिएबल में दे रखी है, तब भी हम x और y दोनों की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों ही इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल में हों तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे अब हमारे पास एक है x + 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी है हमारे पास 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास है x + 3y इज इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से एक की वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरे में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे होएगा कि हमें क्या करना है, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3y यहाँ पे क्या है, 3y इधर प्लस में है राइट हैंड साइड में, तो इसको हम इक्वल की राइट हैंड साइड में ले चलते हैं। सॉरी, ये पहले लेफ्ट हैंड साइड में है और इसको हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं, तो उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 6 - 3y। अब ये x की वैल्यू हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ सेकंड इक्वेशन में सॉरी, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 × x की जगह हमने पुट कर दिया 6 - 3y और इज इक्वल टू -3y इज इक्वल टू 12। तो अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ना, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में यही तो था, 2x - 3y इक्वल टू 12। तो हमने 2 × में x की वैल्यू पुट कर दी ऐसे ऐसे, -3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाई तो 12 आएगा, तो 12, और फिर यहाँ पे 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा, तो 2 3 जा 6y -3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमारा 12 है ये उस साइड चला जाएगा और वहाँ से जाके हमें क्या देगा ये, तो यहाँ पे हमारे कितने होंगे, तो 6y ये थे माइनस के और माइनस के 3y थे, तो जब सेम साइन हो तो वो दोनों चीज़ ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे आएगा -9y इज इक्वल टू 12, और जो ये 12 है ये इधर प्लस का था, उधर जाके क्या होएगा, माइनस का। तो 12 में से 12 गए 0, तो हमें यहाँ पे -9y इज इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो y की क्या वैल्यू मिली हमें, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिली 0। ठीक है, तो ऐसे करके हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी x की ही वैल्यू निकालो, जैसे मैंने निकाल ली है, आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलिए हम y की वैल्यू की हेल्प से भी करके देख लेते हैं इसको। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन जो दी है यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, तो हमारे पास बनेगा यहाँ से x हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में सेंड कर देते हैं, भेज देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बनेगा 3y हमने लेफ्ट हैंड साइड में ही रखा और हम यहाँ जो x है उसको राइट हैंड साइड में ले आए, तो हमारे पास बन गया 6 - x, क्योंकि x इधर पॉजिटिव था और जब ये राइट साइड में गया तो वो उधर जाके नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ से 3y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6 - x, और हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, 3y ही तो पुट करना है, तो हम यही उठा के वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, 2x - 3y की जगह हमें रखना है 6 - x, तो हमने 3y की जगह रख दिया 6 - x, और इक्वल टू में 12 है ही है, दे रखा है हमें, ये रहा। ठीक है, तो अब ये क्या होएगा, जो ये माइनस है साइन ये अंदर ट्रांसफ़र होएगा, और जब माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2x -
6 और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो यहाँ से प्लस का x इज इक्वल टू 12 बनेगा। ठीक है, तो जब ये 6 है जो हमारा, ये उधर चला जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव है ना, माइनस है, तो उधर जाके प्लस का बनेगा। और 2x में अगर 1x जोड़े, मीन्स यहाँ पे अगर कोई कोफिशिएंट नहीं दे रखा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो जब 2 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x। तो ये बन गया हमारा 3x। और यहाँ पे जो ये -6 था ये इधर से उधर चला गया, उधर जाके जुड़ेगा। तो 12 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 18। तो अब ये जो 3 है ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो हमने डिवाइड में भेज दिया इसको और यहाँ पे हमारे पास आया 3 6 जा 12। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से मिली x इज इक्वल टू 6। अब ये जो x की वैल्यू 6 आई है, इसको उठा के हम जो फर्स्ट इक्वेशन हमने 3y की निकाली थी उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम x की जगह 6 रखेंगे तो 6 - 6 हमें क्या मिलेगा, 6 - 6 करने के बाद हमें मिलेगा 0। तो 3y किसके इक्वल आएगा हमारा यहाँ से 0। और अब 3 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इसको जब डिवाइड उधर जाके क्या आएगा डिवाइड में, और 0 के डिवाइड में कुछ हो या 0 से मल्टीप्लाई में कुछ हो तो वो हमारा 0 ही आता है। तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, तो हम कैसे भी कैलकुलेट कर ले हमें आंसर सेम ही मिलेंगे और जो वैल्यू आएंगी वो भी सेम ही आएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा ही। तो अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, x - 2y इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और आगे है 3x + 4y इज इक्वल टू 20, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो अब हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इधर क्या है, इधर 0 है ना, तो 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब तो बस इक्वलिटी का साइन चाहिए था हमें इक्वेशन बनाने के लिए। तो ये जो माइनस का 2y है ना, जो इधर माइनस है तो उधर जाने के बाद क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा जब ये इक्वलिटी के राइट साइड में चला जाएगा इधर। ठीक है, तो उस टाइम इसका क्या होएगा, जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा और उधर जाके पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी मिलेगी 2y के इक्वल। तो हम ये वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास 3 है और x है, x की जगह हम पुट कर देते हैं 2y और फिर हमारे पास 4y। ठीक है, और वो इक्वल दे रखा है हमें किसके, 20 के। ठीक है, तो अब यहाँ से ये 3 है जो मल्टीप्लाई होएगा 2 के साथ, तो यहाँ से मिलेगा 6y + 4y इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 और 6 कितने बन गए 10, तो 10y इज इक्वल टू 20। तो जो ये 10 है ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 20 बाई में 10, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। ठीक है, अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो जो हमारे पास फर्स्ट हमने वैल्यू निकाली थी x की, वहाँ पे क्या था, x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आएगी 2 × y की वैल्यू थी 2, तो 2 × 2 = 4। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू यहाँ से मिल गई। तो ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।